साथ मौजूद हैं। आर्या जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने पेशेंसली वेट किया अपनी बारी का। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जोशीमठ की प्रॉब्लम को और इसके ऑपरेशंस को और हम आगे कैसे इसको सिचुएशंस को हैंडल करें और क्या करना चाहिए, आप एक वैज्ञानिक के रूप में आपका क्या दृष्टिकोण और इसको किस तरह से देखते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश मिश्रा जी की इस महत्वपूर्ण जो बिंदु है इस पे, इस आजकल की घटना जो चल रही इस पे आपने दो वैज्ञानिकों को इनवाइट किया। शुक्रिया आपका। यही एक अप्रोच है जो होनी चाहिए राज्य सरकारों की और केंद्र सरकारों की। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि विकास की इस अंधी दौड़ में और वोट पाने की राजनीति में हो क्या गया है कि इसको फैक्ट्री समझ लिया गया है कि ये जोशीमठ है, इधर से रोड डाली, उधर से ऑल वेदर रोड तैयार होकर चली गई। तो कहीं ना कहीं से ये विकास को स्पीड अप करने के लिए सरकारों ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि जिससे इकोसिस्टम भी ठीक रहे, उसको नज़रअंदाज किया। मुझे नहीं लगता कि जोशीमठ, बद्रीनाथ और ये जहाँ, अगर आप नरेंद्र नगर से ऊपर जाएं, ये हरिद्वार के ऊपर, वहाँ से बहुत ज़्यादा रोड चौड़ी करने का स्कोप देखिए बचता नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर यद्यपि ये स्ट्रेटजिक पॉइंट है कॉन्वॉय गुजरने के लिए, आर्मी के लिए, लेकिन अगर इसको आप इतना 2016 में ऑल वेदर रोड का कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा और देखा कि ये आया, और उसके बाद मैंने 2018 में वहाँ फील्ड वर्क किया। मैं अपने विद्यार्थियों के साथ था, मेरे पास 50 बीएससी के विद्यार्थी थे, हम लोग जियोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए उनको लेके जाते हैं। उसी समय मैंने ये इंगित किया था, लोकल मीडिया में भी आया था कि ये देखिए गलत हो रहा है। जिस गति से ब्लास्टिंग करके लोकल ट्रेमर्स पैदा करने जा रहे हैं, भूकंप छोटे छोटे, वो हमें महसूस नहीं हो रहे, पर वो पहाड़ों के अंदर तो महसूस हो रहे हैं, वो उससे कमजोर कर रहे हैं। उससे भी वहाँ पे वाइड स्पेसेस क्रिएट हुए, जैसा कि डॉक्टर उनियाल ने बोला, और सभी जानते हैं कि ये लैंडस्लाइड की स्लरी पे बसा हुआ है। दूसरी बात, ये मोरैन जो पहले ग्लेशियर था उसके ऊपर भी ये जोशीमठ जैसे बहुत सारे इलाके, इंक्लूडिंग अगर आप नैनीताल देखें तो वो भी आज इसी स्थिति में बैठा हुआ है। लेकिन लाल फीताशाही जिस तरह से फैक्ट्री की तरह काम करवाना चाहती है वैज्ञानिकों से कि आप तुरंत रिपोर्ट जमा कर दीजिए, हमको अपनी विकास की दौड़ में आगे जाना है, ये उसी का देखिए परिणाम है। और आज स्थिति वो आप लोगों को पता है बाधा मानते हैं। जी बिल्कुल, वो मानते हैं कि आप ऐसे लोग हैं जो उनके काम में मुश्किल पैदा करते हैं, 1996 जबकि वो पर्यावरण की सोच है आपकी। जी, 1996 की रिपोर्ट थी केदारनाथ की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जिसको सरकार ने नजरअंदाज कर दिया, जिसका परिणाम 2013 में मिला। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण 10, 5, 6 साल के लिए नहीं होते, वो 50, 100 साल का अध्ययन करके उसको पेश करते हैं। जोशीमठ के बारे में जितने भी आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, चाहे कानूनगो एटाल का पेपर पढ़िए या अभी रिसेंटली हमारा 2021 में चंबा पे एक पेपर आया, कोई भी इसके उनियाल जी बता रहे थे कि इसको प्रेडिक्ट तो 1935 में कुछ फॉरेन जेबी ऑर्डन महान वैज्ञानिक, तो उन्होंने 1935, हिमालय क्या चल रहा है 2023। और सर आपको बताऊं, जितने भी हिमालयन क्षेत्र जिसमें आज इतनी आबादी लाखों की बसी हुई है, 10,000, 5,000, 1,000 लोगों के लिए केवल वो इस्टेब्लिश की गई थी। और ये शुक्रिया करिए कि नैनीताल में जो अभी ड्रेनेज सिस्टम पुराना चला रहा, वो नैनीताल को उसने बचा रखा है, जो कि अनफॉर्चुनेटली जोशीमठ में चोक हो गया और उसकी वजह से निरंतर ये खाई की तरफ जा रहा है। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर बहुत गड़बड़ हो गई और बारिश ज्यादा हो गई तो जोशीमठ बड़ी बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा। और अभी सरकार को चाहिए उन स्थानों को चिन्हित करे जहां पे पेड़ टेढ़े हो रहे हैं, पोल टेढ़े हो रहे हैं, ये सॉइल क्रीप को बताता है। वो हाईएस्ट वल्नरेबल जोन है, सबसे खतरनाक जोन है, उनको पहचाने। ये इंपॉर्टेंट बात और एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि अगर सरकारी एजेंसियां ठीक कार्य कर रही थी तो 4-4 मंजिल के होटल कैसे पास हो गए, वो भी इतने वल्नरेबल जोन में, जो नदी के रिवर बेड में आप देखिए उनके पिलर जा रहे हैं। भी ज्यादा कि एनटीपीसी के इतने बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी कैसे, और एक तो पूरा पहाड़ काट के टनल निकाली जा रही है। अब देखिए ये विकास की अंधी दौड़ है कि इधर से आप क्या चाहते हैं भाई? विकास का सर कोई पैमाना नहीं है। विकास का मॉडल आप यहाँ भी देख लीजिए, गांव में भी, और विकास का मॉडल आप दिल्ली में भी देख लीजिए सर। विकास का मॉडल दिल्ली में देख लीजिए और अमेरिका में देख लीजिए। विकास का तो कोई पैमाना नहीं है सर। आप चाहते क्या है? अल्टीमेट लग्जरी आपको आप अंदाजे ही नहीं कर सकते। तो आपकी जो भौगोलिक जरूरत है उसका ध्यान रखिए ना जी। आप क्यों मैदान बनना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल यही बात लोगों को ऑफेंड कर रही है। इसको बिल्कुल फैक्ट्री ना समझे कि इधर से मलबा डाला, आपने बिल्कुल ठीक उधर से विकास तैयार हो गया। वीरेन जी भी हमारे साथ डिबेट में